ओके, वेलकम बैक टू द चैनल। देखते एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग क्या होता है। कंडीशनली हम किसी भी कंपोनेंट या किसी भी एलिमेंट को रिएक्ट के अंदर रेंडर कैसे करते हैं, राइट। तो क्विकली रिवाइज करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रेडिशनल इफ एल्स का यूज हम कैसे करते हैं रिएक्ट में, राइट। दूसरा है कि हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कैसे करेंगे। थर्ड है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होते हैं उनका यूज हम कैसे करेंगे, राइट। और फोर्थ पॉइंट है किसी वेरिएबल के अंदर हम कैसे किसी एलिमेंट को या किसी कंपोनेंट को असाइन करेंगे एंड देन उसे मेन सेक्शन में कैसे हम रेंडर करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग इन सारी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी आ गए हैं हम स्क्रीन पे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा था, राइट। प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो हम लोगों ने देखा था। सेम प्रोजेक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इस लेक्चर में भी। क्विकली हम लोग सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, pm स्टार्ट। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें अभी के लिए तो मुझे नहीं चाहिए। अभी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उसे हटाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल रेंडरिंग के बारे में। तो उसका हम हेडिंग देते हैं। तो चलिए अब सेव करते हैं, देखते हैं स्क्रीन पे क्या आता है। ओके, तो अभी आ गया हमने जो भी टाइप किया। अब हम चलिए एक एक करके इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम लोग कंडीशनली किसी भी कंपोनेंट को कैसे रेंडर करेंगे थ्रू इफ एल्स। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रेडिशनल इफ एल्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं रिएक्ट में, राइट। तो ट्रेडिशनल जो इफ एल्स होता है, राइट, वो JSX का पार्ट नहीं है, वो पार्ट है आपके जावास्क्रिप्ट का, राइट। क्योंकि हम लोग रिएक्ट में जो भी कोड लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट में होता है, तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट होता है। तो ये हमेशा जो रिटर्न होता है JSX के अंदर हम लोग कभी इफ एल्स को नहीं लिखते हैं, हम हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लिखते हैं। तो फटाफट हम क्या करते हैं, इफ एल्स को यूज करना स्टार्ट कर। हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास है जीनो की ऑलरेडी बहुत सारे कंपोनेंट बने हुए हैं, तो हम इन कंपोनेंट को ही रेंडर करेंगे कंडीशनली और देखेंगे क्या होता है, राइट। एल्स ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे कि हम देखते हैं एडमिन है या यूजर है। अगर एडमिन है तो हम एबीसी को डिस्प्ले कराएंगे, और अगर नॉर्मल यूजर है तो हम एबीसीडी को यूज करेंगे, राइट। इज एडमिन ट्रू। अगर ये एडमिन है तो हम क्या दिखाने वाले हैं, रिटर्न कर देंगे हम कंपोनेंट एबीसी को, ठीक है। एबीसी का नाम कुछ इस तरीके है, तो हम क्या करते हैं, एबीसी को रिटर्न करेंगे, एल्स एबीसीडी को रिटर्न करेंगे। अभी हम थोड़े से टेक्स्ट के अंदर चेंजेस करेंगे, ठीक है। और एल्स के अंदर हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एबीसीडी, ठीक है। अब हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। आई होप ये इंपोर्टेड नहीं, हम क्लीन करते हैं अपने इंपोर्ट को, फिर हम आगे, ठीक है। अभी हमारा ये इंपोर्ट हो गया है। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को पढ़ा था, प्रॉब्लम उसी का एरर हमें दिख रहा है। क्या करते हैं, फटाफट चेक क्लीन करते हैं, को रिमूव कर लेते हैं। और यहाँ पे एबीसीडी एडमिन कंपोनेंट, राइट। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे पहले इसको क्लीन कर देते हैं, फिर उसके दिस इज यूजर कंपोनेंट, राइट। अब चलिए सेव करते हैं। आई होप अभी कोई ओके, ये रवि भी दिखा रहा है कहाँ पे है ये, एबीसी के अंदर ओके, एक वार्निंग दे रहा आ रहा है। ओके, आई थिंक ये यूजर सेट को हमने यूज नहीं करा है कहीं, इसलिए वार्निंग दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने इसको रिमूव कर दिया। ओके, चलिए सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ब्राउजर पे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा कंपोनेंट दिख रहा है, राइट। ये एबीसीडी वाला जो कंपोनेंट था वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अब हम क्या कर, कंडीशन में थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो हमने किसके अंदर, app.js के अंदर हमने बनाया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉट एडमिन के केस पे क्या दिखाएगा। चलिए सेव करते हैं और देखते हैं। ओके, तो नॉट एडमिन के केस में ये हमें नॉर्मल कंपोनेंट दिखा रहा है, राइट। तो ये तो हुआ एक बेसिक इफ एल्स को हम लोग यूज कैसे करते हैं, वो हुआ, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि हम टर्नरी ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि लॉजिकल एंड को कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग लॉजिकल एंड को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉजिकल एंड को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक चीज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हम यूज क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो लॉजिकल एंड को यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें एक सर्टेनिटी रहती है कि अगर ये वैल्यू ट्रू है तभी हमें ये कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, एल्स हमें कुछ नहीं दिखना चाहिए, राइट। उस केस में हम लोग यूज करते हैं ऑलवेज
इसके वैल्यू ट्रू होने चाहिए। अगर ट्रू होगा तभी आपका जो भी कंपोनेंट है, जो भी एलिमेंट लिखा हुआ है वो रेंडर होगा। तो चलिए हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है बेसिकली। ओके, इसके सिंटेक्स ब्रैकेट और इसके अंदर हम लोग पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर ही हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं, राइट। मतलब लाइक योर एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स और लेफ्ट साइड में हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, राइट। तो ये इसके बेसिक सिंटेक्स। अब चलिए इस सिंटेक्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं यूज केस के अंदर। तो हमने क्या किया है, इज एडमिन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, ABCD को दिखाएंगे, एल्स हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मेन काम ही यही होता है कि ये चेक करता है लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू अगर ट्रू है तभी वो कंपोनेंट को रेंडर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम क्या करते हैं, इसको पैरेंथेसिस के अंदर बाइंड करते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउजर में। तो अभी हमने ब्राउजर में आ गए, तो ब्राउजर में क्या दिखा रहा है, नॉर्मल कंपोनेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्यों दिखा रहा है, एक बार चलिए चेक करते हैं। ये भी ओके, चलिए दोबारा देखते हैं। ओके, लाइक जो भी वैल्यू थे, जो भी कंपोनेंट हमने रैप किया था लॉजिकल एंड के अंदर, वो हमें दिखने लगा, राइट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखते हैं कि एडमिन को फॉल्स करके, राइट, क्योंकि हमने वैल्यू को ट्रू रखा था तो ये अभी दिख रहा है। बट मैंने बताया था कि अगर वैल्यू ट्रू होगा तभी वो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिख, रेंडर ही नहीं होगा उसमें, राइट। तो अभी हम लोग फॉल्स करके सेव किया, ब्राउजर पे गए और देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये एक दूसरा यूज केस है, राइट। और हाँ, एक और चीज, लाइक लॉजिकल एंड को हम हमेशा JSX के अंदर लिखते हैं, राइट। जैसे हमने देखा था कि इफ एल्स को कहाँ लिखते हैं, इफ एल्स हमारा JSX का पार्ट नहीं होता है, तो ये हम हमेशा एक फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लिखा जाता है, राइट। और लॉजिकल एंड जो होता है वो हमेशा JSX के अंदर लिखा होता है, लाइक ये इनलाइन कंपोनेंट को रेंडर करता है, राइट। तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट भी हो सकता है या कोई एलिमेंट भी हो सकता है, राइट। तो चलिए एक एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं, H3, और यहाँ पे ओके हम लोग यहाँ करते हैं आर एंड एडमिन, ठीक है। अब इसको हम रेंडर करते हैं, ठीक है। अगर हाँ, एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा है, हम क्या करते हैं, इस लाइन को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे P टैग लिख देते हैं, P टैग के अंदर भी यहाँ पे ये लोग जाते हैं और इसको ही कॉपी किया और यहाँ पे P टैग के अंदर लिख दिया, राइट, ठीक है। अब P टैग के अंदर लिख दिया और जैसे ही P टैग के अंदर लिखा तो क्या होगा, JSX हमें एरर देने लगा, राइट। क्या कि एक पेरेंट कंपोनेंट होना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम एक फ्रेगमेंट के अंदर हम रैप कर देंगे, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली इसे रिटर्न कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई ये एरर आ रहा है। अभी हम जैसे ही इसको एक फ्रेगमेंट के अंदर रैप कर देंगे, एरर गया। अभी हम सेव करते हैं और सेव करके जैसे ही ब्राउजर पे चलेंगे तो हमने जो कुछ भी लिखा है, ओके, ये क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने एडमिन का वैल्यू को फॉल्स करके रखा है। इसको ट्रू किया, सेव किया, ब्राउजर पे गया, तो देखिए जो भी हम लोगों ने लिखा था वो सेम यहाँ पे रेंडर हो रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा कि अभी लॉजिकल एंड को कैसे यूज करते हैं, राइट, किसी भी कंपोनेंट के अंदर, राइट। अब हम थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं कि टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर को यूज क्यों करते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि ये तभी वर्क कर रहा है जब हमारे पास ट्रू कंडीशन है, राइट। जब इज एडमिन ट्रू है तभी ये पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, एल्स के केस में कुछ नहीं है, राइट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही टर्नरी ऑपरेटर को यहाँ पे JSX में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर को हम डायरेक्टली फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर भी लिख सकते हैं और रिटर्न के अंदर JSX के अंदर भी लिखते हैं, राइट। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी इसको हटाते हैं और हम लोग देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके, राइट। टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं तो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट को ही रेंडर करते हैं, ठीक। एक कंपोनेंट है ये हमारा ABC, अगर एडमिन ट्रू है तो ABC दिखेगा, एल्स ये नॉर्मल कंडीशन दिखेगा। ये सिमिलर आपके इफ एल्स जैसा है, इफ अगर ट्रू है तो ये दिखेगा, एल्स ब्लॉक में ये जाएगा, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे इफ एल्स नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई ये टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो चलिए अभी सेव किया, उसके बाद हम ब्राउजर पे चलते हैं तो इस एडमिन दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इस एडमिन के वैल्यू को फॉल्स कर देते हैं। जैसे ही इसको फॉल्स किया, सेव किया और जैसे ही हम ब्राउजर पे जाते हैं तो ये हमें दिखा रहा है दिस इज यूजर कंपोनेंट, राइट, मींस नॉर्मल कंपोनेंट। तो और हाँ, और टर्नरी ऑपरेटर भी एज ए इनलाइन ऑपरेटर यूज होता है, जो हमेशा JSX के अंदर लिखते हैं, लाइक JSX के अंदर हम लोग लिख सकते हैं अगर मल्टीपल कंपोनेंट को रेंडर करना है तो बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, तो हम लोग लिख सकते। अब ये तो हो गया कि टर्नरी ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या देखने वाले हैं, थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कि किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी एलिमेंट को हम वेरिएबल के अंदर कैसे स्टोर करते हैं और उसको इफ एल्स के थ्रू कैसे रेंडर करेंगे, राइट। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको
रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, रिमूव किया। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एल्स को इनेबल कर लेंगे, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ एडमिन इज ट्रू, एडमिन की वैल्यू को हम ट्रू कर लेते हैं पहले, और यहाँ पे हम ट्रू कर लिए। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हम किसी वेरिएबल के अंदर किसी कंपोनेंट को असाइन कर रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, लेट एडमिन कंपोनेंट, ठीक है, एडमिन और यूजर्स कंपोनेंट, राइट। और इसको हम टर्मिनेट कर देते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, नहीं इसको हम सेपरेट ही रखते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है, ये जो कंपोनेंट है, उसको हम इस में असाइन कर देंगे। सेम चीज हम यहाँ करने वाले हैं, असाइन कर दिया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो वेरिएबल है इसको हम कैसे रैप करेंगे, इसको अब JSX के अंदर हम रैप कर सकते हैं, राइट, एज ए प्रॉपर्टी इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, राइट। अभी इसको रैप किया और चलते हैं ब्राउजर के अंदर। तो देखिए सेम मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो इस बार इसके अंदर हम थोड़ा और कंटेंट डाल देते हैं, एडमिन कंपोनेंट वोंट बी एबल टू सी दिस पेज, राइट। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और जो भी मैसेज हमने लिखा वो सेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हम ABCD में करते हैं। दिस इज यूजर कंपोनेंट एडमिन कैन एक्सेस दिस पेज, राइट। हमने थोड़ा मैसेज को अच्छा बनाया। अब देखिए अभी तो हमारा पुराना वाला ही दिख रहा है, बिकॉज हमने क्या किया है, कंडीशनली जो रेंडर कर रहे हैं ABC पे जो कंपोनेंट को, इसको हम फॉल्स करते हैं, सेव किया और ब्राउजर पे गया। तो देखिए दिस इज यूजर कंपोनेंट एंड एडमिन कैन हैव द एक्सेस, बिकॉज एडमिन के पास उस कंपोनेंट का एक्सेस रहता है, राइट। एडमिन के पास होल एप्लीकेशन का एक्सेस रहता है, बट यूजर के पास नहीं रहता है। तो दैट्स व्हाई हमने ऐसा मैसेज लिखा, ठीक है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हमारे पास इफ एल्स है, हमारे पास नॉर्मल लॉजिकल एंड है, हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर है, देन हमें इसकी क्या आवश्यकता है। तो बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि इससे आपका जो मेन ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो मोर नीट एंड क्लीन दिखेगा। लाइक JSX विल बी मोर नीट एंड क्लीन देन एवर। लाइक अगर हम लॉजिकल एंड लिखते तो वहां पे हमें कुछ ऐसा कंडीशन लिखना पड़ता था, है ना, कंडीशन देन एंड ऑपरेटर, देन हमें एलिमेंट को कुछ ऐसे लिखते। बट अगर आपका एप्लीकेशन छोटा है तो ये आपको अभी के लिए ये आपको काफी अच्छा दिख रहा होगा, ओके ये तो ज्यादा लाइन का कोड नहीं है। लेकिन आप जब इंडस्ट्री में वर्क करोगे तो आपके पास ये एक लाइन का कोड नहीं रहेगा, आपके पास ये 1000 लाइन का कोड रहेगा, राइट। और रिएक्ट के अंदर हम सब कुछ को एक पेज पे ही लिखते हैं, तो उस केस में आपकी कोड की रीडेबिलिटी खराब हो जाती है, राइट, प्रॉपर नहीं रहती। तो इसके लिए ही हम लोग डायरेक्टली इसको हम कंडीशनली रेंडर कर दे रहे हैं, राइट, ना कि मल्टीपल टाइम। अगर आपके पास 1000 लाइन का कोड रहेगा तो हाउ इट लुक लाइक, इट डोंट लुक गुड, राइट, इट्स नॉट मोर रीडेबल। अगर अभी आपके पास ठीक है इतना ही लाइन का कोड है, अभी लेट्स सपोज कि मैं इसके अंदर क्या कर दिया, इसको कॉपी किया और अब मैं क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है, डुप्लीकेट कर दिया, एक टेबल को ऐड कर दिया। तो ये सब चीजें एक मेश क्रिएट कर देगा, राइट। तो इसके लिए ही हम लोग किसी कंपोनेंट को या किसी एलिमेंट को किसी वेरिएबल के अंदर डाल के और देन उसको रेंडर कराते। अब देखिए यहाँ पे हमें एरर दिख रहा है। अब एरर क्या हो सकता है, एरर JSX का हो सकता है, राइट, क्योंकि JSX हमेशा एक पेरेंट एलिमेंट को एक्सपेक्ट करता है कि एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए उसके बाद। तो मैं इसको मोर रीडेबल बना, अब देखिए अभी ऐसे लिखना पड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर आपके पास कंपोनेंट होंगे तो आप इजिली ऐसे लिख के और नॉर्मली एक लाइन में उसको रैप कर देंगे, राइट। अगर ले सपोज कि मैं यहाँ जो भी लिखा हूँ इसको मैं उठा के और कहाँ लेके जाऊँ, उठाया और ABC पे चला गया। अब मैं क्या इधर और ABC के अंदर डाल दिया, अब सेव कर दिया। अब देखिए अब अगर हम app.js पे जाएंगे तो app.js मेरा क्लीन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने वेरिएबल को रैप किया है। अब यहाँ पे आया, सेव किया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एडमिन को फॉल्स रखा है तो इसके लिए प्रॉब्लम, लाइक हमें दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा कैसे किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी एलिमेंट को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको रेंडर कर सकते हैं JS के थ्रू, राइट, लाइक दिस, राइट। दिस इज वे बाय विच वी कैन राइट अ क्लीन कोड, राइट, एंड क्लीन JSX। आवर मेन कंटेंट एरिया विल बी मोर क्लीन, राइट। अब एक लास्ट पॉइंट बचा जिसे कहते हैं रिटर्न नल। रिटर्न नल मीन्स अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, कुछ सर्टेन कंडीशन पे कुछ रिटर्न नहीं करना है, लेट्स सपोज कि हम लोग एडमिन और यूजर वाला यहाँ सिनेरियो देख रहे हैं, तो इस केस में क्या करेंगे, रिटर्न नल में हम क्या करने वाले हैं। और हाँ, रिटर्न नल भी जो है ना वो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर ही लिखा जाता है, बिकॉज ये इफ ब्लॉक में हम लोग लिखते हैं तो हमेशा इसको फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर लिखना परफेक्ट होता है, राइट। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे इज एडमिन है, इज एडमिन अगर हम यहाँ
एबीसी पे एबीसी को दिखाना चाहते हैं। लाइक ये बेसिकली मेरा क्या हो गया, हम चलते हैं इसको और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ बटन वगैरह डाल देंगे। दिस इज एडमिन कंपोनेंट एंड यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं डिलीट व्यू यूजर, और एक और क्या करने वाले हैं, हम एक एडिट यूजर करते हैं। ठीक है, एडिट यूजर। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दी। अब मुझे चाहिए एडमिन नहीं है तो कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो चलिए इसको अब JSX पे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर एडमिन नहीं है, ठीक है, और हाँ, जो रिटर्न नल वाला जो सिनेरियो लिखते हैं ना, उसमें हमेशा इफ ब्लॉक ही रहता है, एल्स ब्लॉक रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नल रिटर्न कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रिटर्न करने वाले। तो ये सेक्शन भी हमें नहीं दिखेगा, एडमिन नहीं है रिटर्न नल करेंगे। ठीक है, अब हम जैसे ही इसको सेव करते हैं, चलिए सेव करते हैं, ब्राउजर पे देखते हैं, सेक्शन दिख रहा है, ये भी नहीं दिखना चाहिए अगर हमने रिटर्न नल किया है तो इस केस में क्या करेंगे, हम रिमूव करते हैं और अभी यहाँ क्या करना होगा कि एडमिन नहीं है, क्योंकि एडमिन का वैल्यू फॉल्स है, एडमिन नहीं है, तो ये क्या दिखाना चाहिए, नॉट, ये नल दिखाना चाहिए, राइट। तो अभी ये वैल्यू ट्रू हो गया, राइट, इसका वैल्यू अभी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो अब प्रोबेबली मुझे स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो देखिए अभी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, राइट। तो आज हम लोगों ने देखा रिएक्ट के अंदर हम लोग कंडीशनली किस चीज को कैसे रेंडर करते हैं। हमने देखा इफ एल्स को यूज कैसे करते हैं, देन हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को यूज कैसे करते हैं का यूज देखा, फिर हम लोगों ने लॉजिकल एंड को कैसे यूज करती है वो देखा, फिर हम लोगों ने अगर हमें कुछ नहीं दिखाना है तो नल रिटर्न कैसे करते हैं, ये सारी चीजें को, और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी वेरिएबल को हम, किसी भी कंपोनेंट को हम किसी वेरिएबल में कैसे ऐड करते हैं। तो आज हम लोगों ने 5 तरीके से देखा कि कंडीशनली रेंडर कैसे करते हैं किसी भी एलिमेंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द बेटर सपोर्ट ऑफ द चैनल, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।